आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार रिदवान क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि आज चौथा दिन था दूसरे टेस्ट मैच का एशेस का, और ये आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था ऑस्ट्रेलिया के लिए भी। और ख़ास तौर पे आज देखें तो इंग्लैंड के शुरुआत में जो शुरुआत दी थी, कल के दिन के अंत तक अच्छी खासी रन्स बटोर कर गए थे, सिर्फ और सिर्फ 2 ही विकेट गंवाए थे, अच्छे लीड भी बनाए थे। लेकिन आज जो शुरुआत था, आज पहले सेशन की अगर आप बात करें तो आज पहले सेशन में अच्छी शुरुआत थी ख्वाजा स्मिथ, स्टीवन स्मिथ के। लेकिन जहां पे स्टीवन स्मिथ की अगर आप बात करें तो आज उतने रन्स बटोर नहीं पाए, लेकिन शुरुआत में थोड़ा बहुत पार्टनरशिप किया। सुबह के सेशन में थोड़ी बहुत हालांकि धीमी तरीके से खेले, लेकिन सूझबूझ भरी पारी खेली, पार्टनरशिप को लंबे करने को देखा। स्टीवन स्मिथ जैसे कि जाने भी जाते हैं, अच्छी गेंदों को रिस्पेक्ट भी देते हैं, और ऐसे नहीं कि ताबड़तोड़ अंदाज से खेलेंगे। जब मौका मिलता है शॉट्स भी लगाएंगे, जब मौका मिलता है डिफेंसिव अप्रोच भी अपनाएंगे। लेकिन वहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि जब ख्वाजा का विकेट गिरा, ख़ास तौर पे देखें तो 60-65 रन का पार्टनरशिप हो गया था अच्छी खासी, और सेशन लगभग ख़त्म होने से पहले पहले ख्वाजा का महत्वपूर्ण विकेट चटकाया और बेहतरीन अंदाज से वो गेंद किया था, और फाइन लेग के हाथों दे बैठे, और थोड़ी बहुत तेज़ी से गेंद की डाउन द लेग जा रही थी, और वहाँ पे शॉट खेलने को देखा और वहीं पे आउट हो गए। 77 रन की पारी खेली, फिर से एक और बार अर्शदीप की पारी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण पारी थी। आज के दिन में भी शुरुआत में अच्छी खासी की, हालांकि पहला सेशन में ज़्यादा रन्स, उतना रन्स नहीं आया जितना रन्स सेशन आता है। और वैसे भी ऑस्ट्रेलिया टीम बल्लेबाजी कर रही है, अच्छा अप्रोच था। और उसके बाद स्टीवन स्मिथ का तुरंत बाद विकेट गिरना, अगले ही ओवर में लगभग स्टीवन स्मिथ को भी चलता किया। जॉश टांग की शानदार गेंदवा थी, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे खड़े थे, और वहाँ पे कैच दे बैठे जैक क्रॉली के हाथों। हालांकि शॉर्ट पिच गेंद थी, थोड़ी बहुत गाइड करने को देखा, ऐसा लगा कि क्रॉली को ऊपर से भेज सकते हैं, और वहाँ पे शॉट के लिए नहीं गए थे, लेकिन उसको थोड़ी बहुत प्लेस करने की कोशिश थी, और वहाँ पे कैच दे बैठे। और हालांकि 34 रन की पारी खेली थी, और फिर शुरू हुआ विकेट जाने का सिलसिला, और वहीं से वापसी का सिलसिला शुरू हुआ। हालांकि टी तक अच्छी खासी थी, हालांकि वैसे ही 2 विकेट गंवाए थे, और टी के बाद आते ही हेड का विकेट गया। हेड का बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट, और रूट को शॉर्ट लेग पे करा के, और क्या खूबसूरत गेंद थी स्टुअर्ट ब्रॉड की, और स्टुअर्ट ब्रॉड ने दे मारा, और बाउंसर में फिर से एक और बार शिकार हो गए। और शॉर्ट पिच गेंद थी, और वहाँ के पुल करने को देखा, और वहीं पे बाउंस ज़्यादा मिला, और वहीं पे एज लगा, और जाके रूट ने क्या खूबसूरत कैच पकड़ा शॉर्ट लेग में। तो बहुत ही खूबसूरत वहाँ पे ग्रीन और एलेक्स कैरी ने भी थोड़ी बहुत सूझबूझ भरी पारी खेलने को देखा, लेकिन गेंदबाजों ने नाकाम किया उनका कोशिश, और गेंदबाजी पूरी तरीके से हावी रही। एलेक्स कैरी को भी चलता कि रॉबिन्सन ने क्या खूबसूरत वो गेंदबाजी की, रॉबिन्सन ने ग्रीन को भी आउट किया। हालांकि 18 और 21 रन की पारी खेली, बाद में स्टार्क आए कप्तान कामिंस के साथ मिलकर, लेकिन वैसे ही 15-11 ऐसे रन से बनाए, और आखिर में गुच्छों में विकेट गिर रहे थे, और दूसरे सेशन में उतने रन से बटोर नहीं पाए जितने लगाने चाहिए थे। और एक परिस्थिति में ऐसा लग रहा था कि शायद ऑस्ट्रेलिया अपने स्कोर 350, 450 के करीब, या फिर 400 भी कर सकते थे, जैसे कि कल के दिन के अंत तक खेला था। लेकिन आज के दूसरे सेशन में पूरी तरीके से पलटवार किया इंग्लैंड के गेंदबाजों ने भी, और उतने रन्स बटोरने नहीं दिया। हालांकि देखें तो ज़्यादा रन्स आखिर में बटोर भी नहीं पाए, और 70-80 रन के करीब आखिर में 6-7 विकेट गए, जो आखिर में करीब 80-90 रन के अंदर 7 विकेट गए। वहाँ पे थोड़ा बहुत कोलैप्स कर गया ऑस्ट्रेलिया टीम, और वहाँ पे थोड़ी बहुत वापसी कर गया। स्टुअर्ट ब्रॉड की शानदार स्पेल, 4 विकेट चटका जो महत्वपूर्ण वो स्पेल था, और वापसी करवाई एंडरसन। हालांकि 1 विकेट इस टेस्ट मैच में भी एक इनिंग्स में
एक विकेट से ज़्यादा नहीं ले पाए। जोश टंग का 2 विकेट बहुत ही ज़बरदस्त विकेट, रॉबिन्सन का भी 2 विकेट, स्टोक्स हालांकि कप्तान को 1 विकेट मिला स्टोक्स को, और स्टोक्स को आखिरी विकेट वाला मिला। नथन लियन भी बल्लेबाजी करने आए थे तो अच्छी खासी स्टैंडिंग ओवेशन भी मिला, क्योंकि लंगड़ाते हुए खेल रहे थे तो ये भी डिज़र्व करते। जो 4 रन्स बनाए वो भी महत्वपूर्ण रन्स रहेंगे, और क्योंकि जो उनका अप्रोच दिखा अच्छी खासी, जो कंट्रीब्यूट कर सकते थे वो कंट्रीब्यूट करने को देखा, लेकिन अच्छा फाइटिंग स्पिरिट दिखा। लेकिन वहीं पे 279 पे ऑल आउट हो गए, 101.5 ओवर में ऑल आउट हो गए, लगभग 102 ओवर खेल गए, और वहीं पे 300 करीबन देखे तो 71 रन का लक्ष्य मिला इंग्लैंड को। और आखिरी सेशन में बल्लेबाजी करने यार जो आए, ऑस्ट्रेलिया ने फिर से वही वापसी करी जैसे कि पिछले दिन वैसे ही पहले सेशन में किया था। तो वो ज़बरदस्त स्टार्क का स्पेल था। स्टार्क ने आते जैक क्रॉली को डाउन द लेग गया था, लेग स्टंप के बाहर गेंदबाजी की थी थोड़ी बहुत, और वो प्लान के तहत किया तो वहाँ पे एच लगा कीपर के दस्तानों में। उसके बाद ओली पॉप को भी वैसे, ओली पॉप थोड़ी बहुत टिक कर खेलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर से वही ओली पॉप को क्या ज़बरदस्त अंदर आते हुए गेंद, ओवर द विकेट आकर अंदर आते हुए गेंद, जो नेचुरल स्विंग मिलता है स्टार का, अंदर आते हुए गेंद, और वहाँ पे पूरी तरीके से बीट होया, तीनों स्टंप बिखेर दिया। तो वहाँ पे मुश्किलात के सामना दिख रहा था, और वहीं पे जो रूट और डकेट ने अच्छी खासी थोड़ी बहुत पार्टनरशिप की थी। क्रॉली पॉप 3 रन्स बना कर गए और जल्दी जल्दी विकेट चले गए, और वही फिर से एक और बार सवाल के घेरे में आ गए कि क्या बेसबॉल सच में हर मैच में, हर सिचुएशन में क्या ये बेसबॉल काम आता है, या फिर किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, पर्टिकुलर ऐसे माहौल में कि जहाँ पे हारने को कुछ नहीं है वहाँ पे आप बेसबॉल की तरह अपने आप को आजमाए, लेकिन हर मैच में हर टीम के अगेंस्ट क्या वो पूरी तरीके से पैंतरा सही बैठता है या नहीं, ये एक सोचने वाली बात है। मगर देखें तो विकेट का सिलसिला वहीं पे रुका नहीं, जो थोड़े बहुत पार्टनरशिप का आसार देखा। ऐसा लग रहा था कि आज के दिन शायद रूट और डकेट अच्छी खासे खेल के आज के दिन को निकाल जाएंगे, और वहाँ पे ही रूट को क्या खूबसूरत गेंद कामिंस की, वो बाउंसर गेंद, और वहाँ पे बीट हो गया, और आखिर में ना चाहते हुए भी खेल गए जो रूट और उछाल भरी गेंद थी जहाँ पे बीट हो गए, और ग्लोब्स पे लगा जाकर पहले स्लिप पे डेविड वार्नर वो खूबसूरत कैच पकड़ा। रूट का विकेट मैं ख़ास तौर पे मानूंगा कि आज ये एक बहुत बड़ा विकेट था। रूट हालांकि 18 रन बनाए उसके बाद हैरी ब्रूक भी वही ऑफ स्टंप के ऊपर में जाकर लगा, आउटसाइड ऑफ स्टंप में गेंदबाजी की, क्या सुंदर से वही ऑफ स्टंप को बिखेर दिया, और शॉट लगाने को देखकर वहीं पे बीट हो गए। और हैरी ब्रूक अपने आप को थोड़ा बहुत ऐसा करना चाहिए कि थोड़ा बहुत पहले थोड़े बहुत समय दे अपने आप को। अगर थोड़ा बहुत 20-25 गेंदे 30 गेंदे देते हैं तो आखिर में बाद में जो थोड़ा बहुत 20-25 रन बनाने के बाद बहुत बड़े काबिलियत तारीफ़ खिलाड़ी है, अगर देखें तो काबिलियत है इस खिलाड़ी में जो अच्छी खासी बड़े से बड़े रन्स बना सकते हैं, लेकिन वो जल्दबाजी करे जिसके कारण आज भी वही 4 रन्स बनाए। लेकिन आज गेंदबाजी अच्छी थी कामिंस ने ही रूट को और ब्रुक्स को जो 2 विकेट चटकाए, पहले 2 विकेट स्टार्क का, बाद के 2 विकेट दोनों का। एक समय ऐसा लग रहा था कि आज के सेशन में बहुत मैच बाकी है, बहुत समय बाकी है, कहीं आज 7-8 विकेट ना गिर जाए इंग्लैंड के, जैसा हालत दिख रहा था, जैसा सिचुएशन लग रहा था। लेकिन वहाँ पे आकर 45 पे जब 4 विकेट गंवा चुके तो वहाँ पे आकर कप्तान स्टोक्स ने और डकेट ने फिर से एक और बार अर्धशतकीय की पारी के लिए डाकट, हालांकि 50 रन बनाकर नाबाद है, लेकिन कप्तान भी 29 रन की नाबाद पारी खेल चुके, अभी भी दोनों मौजूद है। अच्छी खासी पार्टनरशिप दोनों के बीच हुई है, करीबन देखें तो करीबन अगर आप देखें तो 60 रन के करीब पार्टनरशिप हुआ है, जो एक अच्छी पार्टनरशिप है। 31 ओवर में 114 रन आज के दिन का खेल समाप्त होता है। अभी भी 257 रन चाहिए और हाथ में है सिर्फ और सिर्फ 6 विकेट। और 6 विकेट की अगर बात करें तो अभी 6 विकेट में से ज़्यादा आपके ऊपर रहेगा, इस पार्टनरशिप के ऊपर निर्भर रहेगा कि ये इस पार्टनरशिप कितना लंबा जाता है और आगे आने वाले बेस्ट, क्योंकि उसके बाद ब्रॉड, रॉबिन्सन, टंग, एंडरसन, उनके बल्लेबाजी पे उतना फेथ नहीं होगा जितना गेंदबाजी पे रहेगा। लेकिन फिर भी देखते हैं कैसा मुकाबला जाता है, क्योंकि आखिरी दिन कल होगा। कल के सेशन बाय सेशन किया जाता है, पहले सेशन में ही पता चलेगा। अगर
क्योंकि ऐसे परिस्थिति में जैसे आ गए थे पहले से आज के पहले जो 10-12 ओवर की बात है 4 विकेट गंवा गए थे, ऐसा लग रहा था कि यहाँ से कोलैप्स ही करेंगे, लेकिन वहाँ पे आकर एक साझेदारी की और अच्छी तरीके से पार्टनरशिप लगी और आखिर में उसी 4 विकेट के साथ समाप्त हुआ आज का दिन। तो वैसा ही ऐसा सोच भी नहीं सकते इंग्लैंड ऐसे बल्लेबाजी करे क्या, कल को ऐसा हो सकता है कि कल ये विकेट 100-150 रन का पार्टनरशिप भी जर सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कल पहले ही सेशन में ऑल आउट भी हो सकता है। इंग्लैंड का कोई भरोसा नहीं है और ऐसे अप्रोच में कब क्या कर जाए क्या नहीं ये तो उनको भी पता नहीं। लेकिन जो गेंदबाजी इस टेस्ट में देखा ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, हालांकि पहले टेस्ट में भी, लेकिन आज भी वही डिफेंड करने को देखा और ऑल आउट अटैक पे जा रहे हैं कि हमें विकेट चटकाना है, ना तो रन रोकना है। जब विकेट 10 चटकाएंगे तो आसानी से जीत जाएंगे, वरना ऐसे पार्टनरशिप होगा अगर पार्टनरशिप को ब्रेक नहीं कर सकेंगे तो ज़्यादा दिक्कत हमें आ सकते हैं। इसलिए विकेट लेने के लिए जाना पड़ेगा और जो स्टार्क और कामिंस को ज़्यादा से ज़्यादा विकेट चटकाना पड़ेगा। हालांकि हेजलवुड ने भी आज गेंदबाजी की, ट्रेविस हेड को भी थोड़ा बहुत मौका दिया आखिरी सेशन में, बीच में थोड़ा बहुत 3-4 ओवर के लिए लाए, लेकिन आज जो रन्स पड़े और वहीं पे कल किस अप्रोच के साथ उतरते हैं दोनों ही टीम, क्योंकि ज़बरदस्त रहेगा कल का मुकाबला। 257 रन चाहिए इंग्लैंड को, के हाथ में 6 विकेट है और ऑस्ट्रेलिया को चाहिए सिर्फ 6 विकेट 2 टेस्ट मैच एशेस में जीतने के लिए, 2-0 की लीड लेने के लिए। और क्या कल लड़ पाएंगे इंग्लैंड की टीम, यह बहुत ही बड़ा सवाल है। तो अभी के लिए इतने हैं। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।